सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। आपको बताऊं, खुल्लम खुल्ला पहली बार रूस ने एकदम क्लियर शब्दों में सीधी धमकी इजराइल को दे दी है। इजराइल से कह दिया है कि अगर यूक्रेन को हथियार दिए, हथियार छोड़ो, अगर डिफेंस सिस्टम भी दिए, डायरेक्ट अगर दिए वो भी छोड़ो, अगर इनडायरेक्ट भी थर्ड पार्टी के जरिए दिए, तब भी हम इसका जवाब इजराइल को देंगे। रूस की तरफ से यह पहली और सबसे बड़ी धमकी है। इससे पहले घुमा फिरा के रशिया धमकी दे रहा था, लेकिन इस बार रूस ने क्लियर कट कह दिया कि अगर थर्ड पार्टी के थ्रू भी, तीसरे देश के हाथों भी अगर तुमने यूक्रेन को हथियार दिए तो मॉस्को जवाबी कार्रवाई करेगा। पहले ही बता दूं कि यूक्रेन को हथियार देने से बार बार मना कर चुका है इजराइल, लेकिन आपको मालूम है कि इजराइल में अब आ गया है नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने अभी एक हफ्ते पहले कहा था कि अगर मैं जीता तो मैं यूक्रेन की मदद करूंगा। यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से रूस ने अब खुलकर धमकी दे दी है और अब ये जंग काफी घातक हो सकती है। नेतन्याहू ईरान के खून का प्यासा है और नेतन्याहू को रातों को नींद ईरान की वजह से नहीं आती, और अब नेतन्याहू के हाथ में इजराइल की जब सत्ता है और उसको मालूम है नेतन्याहू को कि यूक्रेन में ईरान का भी हाथ है, रूस के साथ खड़ा है ईरान, तो नेतन्याहू मदद जरूर करेंगे। इस बात को देखते हुए रूस ने सबसे बड़ी धमकी दे दी है। इन सब के बाद ईरान ने एक बार फिर से यूक्रेन को चेतावनी दी है और समझाया है कि बाबूजी, बिना आधार और बिना सबूत के जो बार बार आप ईरान पर इल्जाम लगा रहे हो कि ईरान रूस को हथियार दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, रूस के साथ इन्वॉल्व है, बिना सबूत के ये बात और ये इल्जाम लगाना बंद कर दो। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो हथियार यूक्रेन के खिलाफ रूस को दे रहा है, ये ईरान का कदम इजराइल को यूक्रेन और रूस की जंग में धीरे धीरे घसीट रहा है। नाटो की चीफ ने धमकी देते हुए कहा है कि रूस को जो हथियार ईरान दे रहा है और यूक्रेन की जंग में जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We also see Iran offering drones and considering ballistic missile deliveries to Russia. This is unacceptable. No country should provide support to Moscow in this illegal war. President Putin is failing in Ukraine, but he is responding with more brutality. In recent weeks, we have seen dozens of drone and missile strikes across Ukraine, including on critical infrastructure, cruelly and deliberately depriving Ukraine. वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, यूरोप के मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें 3 लाख रूबल पर महीना मांग रहे हैं रूसी सैनिक। रूसी सैनिक इस वक्त विरोध पर उतरे हुए हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे लीडर ने हमसे कहा था कि आपको 1 महीने के 3 लाख रूबल दिए जाएंगे। मांग करते हुए उनका ये वीडियो यूरोप में वायरल है। Я с Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что родина. И потому что президент обращение сделал ко всем. Один раз в военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете в течение 2-3 дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет... Давайте искать, кто нас обманул. Подождите, по поводу 300 тысяч. Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про 300 тысяч. Хорошо, а кто дают свои партийные билеты, нахуй, и пошли вперед сами. Одно. Я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело, потому что вы нам сейчас здесь рассказываете. То, что нас наебали просто, и все. इसके साथ एक और देश यूक्रेन की मदद के लिए आया है, नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया में वोटिंग की गई। वोटिंग के बाद 175 पार्लियामेंट मेंबर ने रजामंदी जताई कि हैवी वेपन यूक्रेन को दिया जाए। दूसरी तरफ सिर्फ 49 यानी 49 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने इनकार किया कि हैवी वेपन ना दिए जाएं। लेकिन
जीत गया वहां भी यूक्रेन का मुद्दा और अब यूक्रेन को बुल्गारिया हैवी वेपन प्रोवाइड करवाएगा। वहीं बुल्गारिया की बात आ रही है तो बुल्गारिया के बारे में बता दूं 2019 में 8 फाइटर जेट F-16 विमान ऑर्डर जो है अमेरिका को दिया था, वो अभी तक फाइटर जेट नहीं मिले हैं, बुल्गारिया को नहीं मिले हैं। ऐसे में 8 और नए F-16 विमान ऑर्डर करने के लिए सोच लिया है, बल्कि जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं हो सकता है ऑर्डर कर भी दिया हो। इसके साथ रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में शैतान से लड़ रहे हैं और शैतान को जल्द हम जहन्नुम भेजेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रूस अपने दुश्मनों को बहुत जल्द जहन्नुम भेजने वाला है। वहीं दोस्तों फ्रांस के अंधभक्तों का हाल देखिए। फ्रांस के जो लोग हैं वो इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे थे और अपने गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे कि जो कर रही है गवर्नमेंट सही कर रही है। आज उसका हाल ऐसा हो गया है कि अमेरिका इजराइल की गुलामी के चक्कर में फ्रांस ने पाबंदियां तो लगा दी हैं रूस पर और उस पर उल्टा हो गया है फ्रांस का हाल। बिजली नहीं, पानी नहीं, महंगाई ज़्यादा, डीजल पेट्रोल नहीं, घरों में गैस नहीं और जो रेंट हैं वो महंगे हो गए हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर फ्रांस में वीडियो बनाई और अपना दर्द बयान किया रो रो कर, जिसमें उस बेचारी अंधभक्त जो कल तक इमैनुअल मैक्रोन की फ़ैन थी, नाक से पानी, मुंह से पानी, आँख से पानी, हर जगह से पानी पानी निकल कर उसकी आंखें लाल हो गई रो रो कर। और ये कहती भी पाई गई कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, खाने के पैसे नहीं हैं, रहने के लाले हैं, रेंट देने के पैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया में यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक ये वीडियो ऐसी दंदनाती हुई वायरल हुई कि अब क्राउड फंडिंग के ज़रिए उसकी मदद की जाने लगी। हाल ऐसा हो गया है, वो वीडियो आप भी देखिए। Continue, ils m'ont encore baissé ma bourse parce que je cite, mes parents habitent à Mayotte, donc ils ont un salaire plus élevé. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte, vous savez, dans les DOM, genre le fromage coûte genre 10 € quoi, enfin bref. Et donc le fait que mes parents aient plus de sous, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider moi, parce qu'ils ont genre le strict minimum, ils sont 2000 et quelques de salaire à deux, ils payent 1000 € de loyer, enfin bref. Cette année, on a battu un record. Donc la situation de mes parents n'a pas changé depuis ma première année d'études. Ils sont juste maintenant à 10 000 km de chez moi et il faut donc payer les billets et je peux pas les voir. Et j'ai 100 € de bourse par mois et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin tout est plus cher. Et je travaille, vraiment, ça fait 2 ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Genre mes études, elles s'en prennent un coup, mais je bosse et je dis rien. Là, j'ai un entretien d'embauche, genre je vais bosser encore, mais c'est juste... combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste payer ma vie? Juste parce que, genre, ils savent pas calculer. Je leur ai écrit, je leur ai dit, enfin, la vie chère, ça devrait pas être enlevé sur ma bourse, en fait. Enfin, c'est pas normal. Et ils me disent, ouais, mais on peut rien faire. En fait, peu importe qui t'appelle, tout le monde te dit, ouais, on peut rien faire. Et la dernière fois, j'ai appelé pour avoir une aide d'urgence parce que je pouvais pas payer mon loyer. Et la dame elle me dit, ouais, mais vous avez travaillé cet été, vous devriez avoir des... बड़ी खबर एक और आपको देता चलूं तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यूएई पहुंच गए हैं और वहां जाकर दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात करी है। और इसके अलावा यूएई और रशिया आपस में कई तरह की डील करने वाले हैं, इस पर भी बात करी है। आपको मालूम है कि इस वजह से यूएई सऊदी अरब से और भी भड़क और किलस जाएगा अमेरिका। पहले से ही अमेरिका अरब देशों से चिढ़ा हुआ है क्योंकि ओपीईसी प्लस के अंतर्गत इन सभी अरब देशों ने गैस डीजल को एक्सपोर्ट करने में काफ़ी कमी कर दी है। ऐसे में अमेरिका ने जब अरब देशों को झटका दिया तो अरब देशों ने झुकने के बजाय अमेरिका पर लात मार दी और उसके बाद ये पहली विजिट रूस के विदेश मंत्री की यूएई की तरफ है, जो कि काफ़ी बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बताया कि आईएईए ने हमारे देश में आकर 3 बड़े बड़े संस्थानों की जांच करी, जिसके बाद आईएईए ने इस बात को माना है कि पूरे यूक्रेन में कहीं भी डर्टी बॉम्ब नाम की कोई चीज़ नहीं है, केमिकल बॉम्ब नहीं है। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, कोई भी सबूत आईएईए को नहीं मिला। वहीं रोमानिया को रूस से बड़ा खतरा है। रोमानिया
इसके अलावा ब्रिटेन, कई सारे देश हैं जिनको, पोलैंड भी है। आप रोज़ सुन रहे हैं, आप रोज़ रोज़ रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि आप अब सब चीज़ें समझ रहे हैं। रोमानिया जब खतरे में है तो अब पुराने सोवियत संघ के वक्त के F-16 विमान को, 32 विमानों को नॉर्वे रोमानिया को बेच देगा और रोमानिया उसको खरीदने के लिए तैयार है। वहीं रूस के समर्थकों के लिए एक और बुरी खबर आपको बता दूं कि रूस का टॉप मोस्ट एडवांस T-90M जो टैंक है, जो खराब अगर हो गया था और रूस के सैनिक उसको छोड़कर चले गए थे, या फिर यूक्रेन के हमलों की वजह से रूसी सेना अपने खराब टैंकों को छोड़कर भाग गई थी, उन रूस के T-90M एडवांस टैंक को रिपेयर करके यूक्रेन की सेना खुद ही इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये गुजारिश है, नीचे रिक्वेस्ट की गई है मुझसे बार बार कमेंट में कि वॉर अपडेट को थोड़ा सा कम कर दें, टाइम कम कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, मान लेते हैं भाई आपकी बात। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जल्दी लौटूंगा आज दोबारा और भी बड़ी खबरों के साथ, बेफिक्र रहिए, छूटेगा कुछ नहीं। बस ये है कि चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए, बार बार चेक करते रहा करिए, कुछ भी बड़ी खबर होगी फट से आपके सामने आएगी। जय हिंद।